कांग्रेस इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में कुमारी सैलजा ने इसको लेकर भी जवाब दिया है कि चुनाव में आखिर उनके मुद्दे क्या क्या रहेंगे। हम तैयारी भी करेंगे अपने लोकसभा चुनाव के लिए। आज के दिन मुद्दे अनेकों हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें या अपने राज्य के स्तर पर हम देखें। लोगों को जिस प्रकार से ठगा हुआ महसूस हो रहा है, इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, कभी धर्म के नाम पर बात करते हैं और असली मुद्दों से ध्यान बांटने का प्रयास करते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। लोकतंत्र का हनन जिस तरह से हो रहा है, वो आपने देखा कि संसद को चलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। वो सब आपने देखा पिछले सत्र में। ये मुद्दे हैं जिन्हें हम और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राज शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज शफात, देखिए अब कांग्रेस तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। कुमारी सैलजा पहुंची हैं। कुमारी सैलजा के सामने देखिए कांग्रेस में क्या चुनौतियां नजर आती हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पर हमेशा से ही ये कहा जाता है कि गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर। देखिए आरती, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी चुनौतीपूर्ण है और यहाँ की जो राजनीति है वो भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। जी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हालांकि हमेशा से यहाँ मुकाबला होता रहा है और स्थानीय पार्टी इतना दमखम नहीं दिखा पाती है, लेकिन अब जो बदलाव है, कुमारी शैलजा अभी क्योंकि नई प्रदेश प्रभारी बना करके भेजी है कांग्रेस ने, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण और विपरीत परिस्थितियों में इनको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा को जो ताज पहनाया गया है वो कांटों का ताज है। अब आप देखिए कि 2014 में 5 लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं। 2019 में जब चुनाव हुए तो भी बीजेपी जीत करके आई। और अब कांग्रेस ने ये बदलाव किया है कि आने वाले वक्त में जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन ऐसे वक्त में आप अंदाजा लगाइए, और क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 बार से कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में हार रही है। तो ऐसे में ये बदलाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कुमारी शैलजा को। हालांकि देखिए बड़ी और वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री रही हैं जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। लेकिन दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड की अगर राजनीति को थोड़ा सा करीब से समझा जाए तो थोड़ा सा अलग हो जाती है। यहाँ जो भी प्रभारी आए हैं वो सबसे पहले तो गुटबाजी को रोक नहीं पाए। अगर देवेंद्र यादव की बात करते हैं, जो अब से पहले यहाँ प्रभारी थे, उनको हालांकि पंजाब राज्य दिया गया है, वहां उनको प्रभारी बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनका प्रमोशन हुआ है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि उनका प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है, क्योंकि जब वो यहाँ प्रभारी रहे तो गुटबाजी को नहीं रोक पाए। विधानसभा के जब चुनाव हुए, हालांकि एक छोटा सी राह जरूर थी कि 11 सीटों से 19 सीटों पर आई, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसका खामियाजा देवेंद्र यादव को उठाना पड़ा। अंदरूनी तौर पर यहाँ बहुत सारे गुट हैं और लोग कहते हैं कि अलग अलग गुटों के चलते कांग्रेस खुद ही अपनी हार का कारण बनती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत बड़े नेता है, प्रीतम सिंह बड़े नेता है, करण माहरा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अलग अलग गुटों में उत्तराखंड में कांग्रेस बटी हुई है। और कुमारी शैलजा क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में जब पहुंची थी तो उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ। एयरपोर्ट से लेकर के अलग अलग जगह उनका स्वागत किया गया और एक खास बैठक आयोजित की गई जिसमें पूर्व विधायक थे, जो हालिया विधायक हैं वो थे। और कुमारी शैलजा ने इस बैठक में ही कहा है कि सब नाराजगी को मिटा करके एकजुट हो जाए और आने वाले वक्त में लोकसभा में मिलजुल करके काम करे। मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, ये मुद्दे रहेंगे। तो कुमारी शैलजा ये कोशिश करेंगी जरूर कि यहाँ गुटबाजी खत्म हो जाए, लेकिन इतना आसान ये रास्ता कुमारी शैलजा के लिए होने वाला नहीं है।